अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो आज बीटीसी एनालिसिस के साथ साथ एक ऐसे टोकन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये ह्यूज पम्प दिखा सकता है। क्या है इसकी सच्चाई और इस टोकन के बारे में जानना आपके लिए कितना अहम है, इस सब पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स इसे अभी होल्ड किए हुए होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो इसे अभी बाय करने का सोच रहे हैं। तो इस सब पर बात करेंगे, वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और साथ ही साथ हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं बीटीसी के प्राइस को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो इस वक्त जो है बीटीसी की प्राइस अपनी रेजिस्टेंस जो कि हमने $28,300 पर मार्क की है उसके पास मौजूद है। अभी हमें इसे फोकस करना होगा, क्योंकि व्यूअर्स अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम आता है और प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाते हैं तो उसके बाद 29 के और 30 के का जो जोन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि एक क्रूशियल जोन के तौर पर हमारे सामने है, जहां से ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजेक्शन मिलने के चांसेस है। साथ ही साथ $27,300 पर इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मौजूद है। तो फिलहाल के लिए प्राइस हमें इसी रेंज में मूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो उसके बाद $26,800 पर भी सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। वन डे की टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो व्यूअर्स प्राइस ने जब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद से जो प्राइस है वो हमें कंसोलिडेशन प्राइस पैटर्न में ही देखने को मिले। बट यहाँ पर अब क्या है कि जो नेक लाइन है उससे ऊपर प्राइस क्लोज हुए हैं। सो इस वक्त अगर हम इस प्राइस एक्शन को देखें ट्रेंड लाइन पैटर्न की सूरत में तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। तो इस वक्त जो प्राइस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही मूव हो रहे हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास है। अगर यहाँ से प्राइस स्टेबल नहीं हो पाते और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिलता तो प्राइस दोबारा से पुल बैक होंगे अपनी सपोर्ट की तरफ। बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को भी देख लेते हैं तो स्टिल बीटीसी डोमिनेंस अपनी जो सपोर्ट है 47.92 पे उससे ऊपर है और इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के पास है। अब यहाँ से अगर ये डोमिनेंस बढ़ती है और अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाती है तो वहाँ पर क्या होगा, व्यूअर्स के जो हमारे ऑड्स हैं वो 20 to 30% हमें नीचे जाते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी कह सकते हैं कि पैनिक हो जाएगा ऑल्ट्स के लिए। अब यहाँ ऐसा है कि ऑल्ट्स में अच्छे मूव के लिए ज़रूरी है कि जैसी ग्रीन कैंडल्स यहाँ बन रही हैं अच्छी सी, इसी तरह की रेड कैंडल भी हमें यहाँ बनती हुई दिखाई दें। ठीक है, अब यूएसडीटी डोमिनेंस में भी अगर हम देखें तो उसमें हमें थोड़ा सा डिक्रीज दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट रिकवरी फेज में है। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो फंड है वो यूएसडीटी से निकल कर बीटीसी और क्रिप्टोज में आता है। टोटल मार्केट कैप है इस वक्त 1.16 ट्रिलियन पर 0.14% का पॉजिटिव चेंज है कल के मुकाबले में। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें व्यूअर्स तो वो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है। 1 आवर्स और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बाय को और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उसने स्ट्रॉन्ग बाय को शो किया है। तो जनाब, जिस कॉइन को स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो है XRP। इस वक्त XRP की प्राइस है $0.500 पर। लास्ट 24 आवर्स में देखें तो 2.80% का इंक्रीज है और अगर इस पूरे वीक में हम देखें तो 9% का इंक्रीज है। अब ऐसी क्या वजह है कि XRP को लेकर सबके सेंटिमेंट्स बुलिश हैं और जबकि रिपल और SEC का केस चल रहा है। तो इसमें अपहोल्ड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर की स्टेटमेंट सामने आती है कि क्यों इस केस के बावजूद XRP की लिस्टिंग को वो जारी रखे हुए हैं। वजह ये बताई है कि XRP टोकन एक्सचेंज पे लिस्टिंग के तमाम क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। बट यहाँ व्यूअर्स आपको मालूम होगा कि क्रैकर और कॉइनबेस दोनों ने SEC के चार्जेस सामने आने के फौरन बाद ही XRP के लिए सपोर्ट बंद कर दी थी। फ्रेंड्स, ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आप पर पूरी पिक्चर क्लियर हो अगर आप XRP होल्डर हैं या भी सोच रहे हैं कि इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, क्योंकि जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि ये केस बहुत जल्दी सॉल्व होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बात हो रही है वीक्स की ना कि मंथ्स की, क्योंकि जो पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं XRP के लिए इस केस में तो बहुत जल्द हमें फॉर्मो जो है मजीद बिल्ड होता दिखाई देगा। क्योंकि इस केस में रिपल के प्रोमिनेंट एडवोकेट और लीगल एक्सपर्ट जॉन डैटन ने लीगल इश्यूज से हटकर XRP की जो प्राइस है उस पर काफ़ी कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग कमेंट्री की है। 29 मई को ट्विटर पर डैटन ने XRP की जो करंट प्राइस है उस पर तबसरा करते हुए कहा कि बहुत से इन्वेस्टर्स का XRP की अपॉर्चुनिटी को मिस करना समझ में नहीं आता और इट इज़ क्रेजी कि बहुत से लोग अभी इसे बाय नहीं कर रहे, बट वो इसे तब बाय करेंगे जब ये $1 का हो जाएगा और
$2 तक इसके फोमो का जिक्र भी किया। तो कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स मजीद क्लियर होती हैं कि एडवोकेट साहब काफ़ी से ज़्यादा होपफुल हैं। अब वेल्स अकोमोलेशन भी नोट की जा रही है XRP को लेके। अगर अभी के लिए XRP के चार्ट को देखें तो प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस 0.506 को रीटेस्ट किया है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास है $0.537 पर। अगर यहाँ प्राइस सस्टेन नहीं कर पाते तो इस वक्त जो करंट सपोर्ट लेवल है वो है $0.45 पर और उसके बाद $0.427 पर। तो अगर प्राइस का हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है तो फ्रेंड्स आप $0.45 पर और $0.42 पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि ये फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज नहीं है। किसी भी डिसीजन से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च को ज़रूर कंप्लीट करना है। अगर मैं अंदर की बात बताऊं व्यूअर्स, तो SEC के चार्जेस सामने आने के बावजूद पैनिक सेलर ना बनते हुए स्टिल मैंने इसे होल्ड ही किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स ये जो डिसीजन है इसके फंडामेंटल्स और इसकी अपडेट्स को देखते हुए ही लिया है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।